बच्चों, आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंडर में चेन रूल पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ-साथ उसके जो कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको सॉल्व करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड्स हैं, उनको भी हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग चेन रूल के अंडर में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का चेन रूल पर आधारित, डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित जो पहली एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चंस है ये कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पर आपका फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। अधिकांश बच्चे यहाँ पर गलत ये कर देते हैं कि जब उन्हें डिफरेंशिएट करने के दिया जाता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यदि इस तरह के क्वेश्चंस उन्हें दिए जाते हैं तो वो इस रिजल्ट को यूज करके, कौन सा रिजल्ट कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो जानते हैं कि कॉस एक्स के बराबर होता है और उसी हिसाब से वह डिफरेंशिएट करके वह रिजल्ट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं, जो कि गलत है। गलत क्या है यहाँ हम लोग, और क्यों है यहाँ हम लोग उसे जानेंगे। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि जब हम इस साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर साइन के साथ एक्स जुड़ा है, तो यहाँ भी डी के साथ एक्स जुड़ा है। मतलब ये एक्स और एक्स जब मैच कर रहा है तब ऐसी स्थिति में साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के बराबर है। जबकि यहाँ पर यदि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है तो यहाँ आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जबकि यहाँ पर ये x है। तो यदि इसे x के रूप में मान करके यदि हम cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यदि इस रिजल्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यह गलत है। तो इसको जानने के लिए हम लोग किस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे, इसको देखते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू निकालने के लिए इसे हम इस रूप में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एडजस्ट करने के लिए ऐसे लिखा जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहां पर फिर इसको एडजस्ट करने के लिए लिखेंगे कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और फिर लिखेंगे dx। इससे ये फायदा हुआ कि ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों एक दूसरे के साथ कंपनसेट होकर के ये फाइनल रिजल्ट डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और dx आपको मिल जाएगा। दूसरा यह फायदा होगा कि यहाँ से हम लोग अब इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर x है तो यहाँ x है, तो उसी तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और आप 11th में पढ़े हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x के बराबर होगा जब x के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो, और 5 का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा, कांस्टेंट है तो, और फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा 2x
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से इसको इलेबोरेट करके इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर नहीं होता, जबकि यह रिजल्ट 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल होता है। लेकिन यदि हमें बार बार इस तरह के रिजल्ट को सॉल्व करना हो तो इस तरह से इलेबोरेट करके लिखने में हमारा समय ज्यादा लगता है। इससे बचने के लिए हम लोग एक रूल एक्सेप्ट करते हैं, जिस रूल को शॉर्ट में हम लोग चेन रूल की फॉर्म में देखते हैं। वह इस तरह से है कि यदि हमें डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो हम उस फॉर्मूला को जानने की कोशिश करते हैं जो फॉर्मूला हमें पता हो, जिससे हम इजी वे में हैंडल कर सकें। जैसे यदि हम इस रिजल्ट को देखें तो हमें लगता है कि यदि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह यदि x होता तो हमारा काम आसान हो गया होता, हम इजी वे में उसे cos ऑफ x लिख सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्टर्ब कर रहा है वो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिस्टर्ब कर रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह एक्स होता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो जो चीजें आपके फॉर्मूला में डिस्टर्ब कर रही हैं, जो फिट नहीं बैठने दे रही हैं, आप उसे एक्स की तरह ट्रीट करिए। इसे आप हमें एक्स की तरह ट्रीट करना है। तो हम लोग यदि एक्स की तरह ट्रीट करें तो इस रिजल्ट को लिख सकते हैं cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन जिसे हमने x मान लिया है वह केवल माना है, एक्चुअल में वह x नहीं है। तो जब वो एक्चुअल में x नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर हम उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब फिर से हम उसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन का एक चेन इस्टेब्लिश होता है, इसीलिए इस तरह के डिफरेंशिएशन को हम लोग चेन रूल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए आपको फाइनली मिलेगा 2x, मैं पहले लिख दे रहा हूं, और फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग जानते भले रहे कि क्यों हम इस तरह से करते हैं, लेकिन अब अधिकांश क्वेश्चंस में हम लोग इसी तरह के जो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जो यहाँ पर जो रिजल्ट है, इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह से आपने ये देखा कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यों 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश किए। एग्जाम में कैसे हम लोग इसे एक्सप्रेस करेंगे मैंने इसे अगले पेज पे दिखाने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वही है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ लिखा गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट किया गया तो एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आया 2x प्लस 0। तो फाइनल वे में हम लोगों को रिजल्ट 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही है। जैसे डिफरेंशिएट हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, तो आप ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में यदि साइन एक्स की जगह हमें कॉस एक्स हमें क्वेश्चन में दिया गया होता तो हम इजी वे में डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की जगह जो हम रिजल्ट जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। जैसा हम लोग 11th में पढ़े, आप 11th के जो सभी फॉर्मूले हैं उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लें। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है एक्स की जगह साइन एक्स है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ, यदि हमें कॉस साइन एक्स निकालना है, कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइन एक्स को एक्स की तरह कंसीडर करेंगे, उस साइन एक्स को ही एक्स मान लेंगे। तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस साइन, और एक्स की जगह लिखेंगे साइन एक्स, एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे साइन एक्स। लेकिन जिसे हम लोगों ने एक्स माना है वह एक्स तो है नहीं, इसलिए फिर से उसे हम लोगों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को मालूम है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन
cos x के बराबर होता है, तो इस तरह से हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह लिखेंगे cos x, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस तरह से हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा कि किस तरह से डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स यहाँ पर निकला। तो ये देख लीजिए यहाँ पर साइन एक्स ही डिस्टर्ब करा था, तो साइन एक्स को एक्स मान लिया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि हम लोग आगे आउटर यदि ब्रैकेट कई तरह के रहे तो सबसे पहले बाहर के रिजल्ट को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे अंदर की तरफ एंटर करते हैं डिफरेंशिएशन के क्रम में। तो सबसे पहले कॉस की बात किए, फिर साइन की बात किए, इस तरह से आउटर टू इनर की तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन चेन रूल के अंडर में शिफ्ट होते हैं। इसको भी कैसे एग्जाम में लिखेंगे, हाँ हमने दिखाया है आपको। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। वही चीजें डी डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, तो कॉस का हुआ माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में आपको मिल रहा है कॉस एक्स। इस तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्टर्ब कौन कर रहा है, एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। कॉस ऑफ एक्स प्लस बी कैसे लिखे हैं ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। रिजल्ट क्या होगा इस पर देखते हैं। फिर एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ए इंटू वन प्लस जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन मिलेगा वन और बी एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन मिलेगा जीरो। इस तरह से फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो किस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से आप जान सकते हैं। अगला देखिए, सेम वे में सेक ऑफ टेन रूट एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यदि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है डी डी एक्स ऑफ, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ सेक, तो हमारा सबसे पहला जो एम होगा डिफरेंशिएशन का, जो टारगेट होगा, जो होगा वह सेक होगा। तो सेक ऑफ टेन रूट एक्स है। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वह सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होता है। ये जानते रहिए, याद भी रखिए कि डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है वह सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर जब इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेक एक्स। एक्स हम लोगों ने माना है किसको, इस टेन रूट एक्स को, टेन रूट एक्स को एक्स माना है। तो सबसे पहले सेक एक्स की जगह लिखेंगे सेक ऑफ टेन रूट एक्स, फिर टेन ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स। और चूंकि हम लोगों ने एक्स टेन रूट एक्स को माना है तो फिर से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स का। और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो स्टैन रूट एक्स की जगह पर, स्टैन रूट एक्स की जगह पर फिर से हम लोग लिखेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, टेन रूट एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, सेक स्क्वायर रूट एक्स से, सेक स्क्वायर रूट एक्स। और फिर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, क्योंकि हम सेक एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स
और रूट एक्स का फिर डिफरेंशिएशन आएगा, इसको हम लोग फिर रिप्लेस करेंगे 1/2 रूट एक्स से। 1/2 रूट एक्स, नीचे होगा रूट एक्स, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का पावर 1/2 लेकर के। तो इस तरह से आप पाएंगे कि डी डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स का रिजल्ट सेक ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स के इक्वल होगा। अगले पेज पे कैसे लिखना है ये मैंने आपको दिखा दिया है, तो किस तरह से हैंडल करना है इस क्वेश्चन को ये आप जानते रहे। यही चीजें सेक ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया गया, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन रिजल्ट आया 1/2 रूट एक्स। इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि सेक ऑफ टेन रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप जानते हैं कि यहां पर हम लोग कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोसेंट रूल में आपको ये पता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी है। तो कोसेंट रूल जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको याद होगा 11th में कि कोसेंट रूल जब अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर का जो रिजल्ट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। मतलब ये क्लियर है कि यहां पर होगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और फिर डिनोमिनेटर के रिजल्ट को यहां लिखते हैं कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, और न्यूमिनेटर की जगह जो रिजल्ट है उसको आप डिफरेंशिएट करिए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, लेकिन कॉस के साथ एक्स नहीं है जबकि क्या है आपका एक्स प्लस बी है, इसलिए एक्स प्लस बी का जब आप फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए मिलेगा। तो फाइनल मैं यहां पे लिख देता हूं ए, फिर लिखते हैं हम लोग माइनस, उसके बाद फिर न्यूमरेटर की जगह जो रिजल्ट है उसको लिखते हैं साइन एक्स प्लस बी, और जो न्यूमरेटर की जगह जो cos cx प्लस डी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसी तरह से मिलेगा माइनस cos ऑफ cx प्लस डी, cos ऑफ cx प्लस डी, और cx प्लस डी का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो हम लोगों को मिलेगा c। इस c को मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, और यदि हम चाहें कि इस माइनस को हटा दें यहां से तो इस माइनस को हटाने के लिए, यदि हम लोग इस माइनस को हटाना चाहें, इस माइनस को हटा रहे हैं, इस माइनस को हटा करके फिर यहां पर हम लोग अगले माइनस की जगह हमें प्लस करना पड़ेगा, ये प्लस लिखना पड़ेगा, और ये आपका c है। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन इस रिजल्ट के द्वारा निर्धारित होगा। एक और शॉर्टकट मेथड है, इसे आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं यूज करना, मैं आपको सिखा दे रहा हूं, कम टाइम लगेगा। किस तरह से शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे जान लीजिए। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह के रिजल्ट रहे हैं, यदि हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो इसके डिफरेंशिएशन की जगह, मतलब यदि उसको y मान लें कि रिजल्ट आपका y के बराबर है, ये यदि y के बराबर है तो y डैश जो होगा, इसको लिखने के लिए यहां पर सबसे पहले y लिख लीजिए। y का मतलब यहां पर साइन एक्स प्लस बी, और इसको सीसॉ मेथड कहते हैं। सीसॉ मेथड में आप जानते हैं कि जब सीसॉ चलता है तो एक पोर्शन उसका ऊपर होता है, दूसरा पोर्शन नीचे होता है।
जो पोर्शन ऊपर रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव साइन देंगे यहाँ पर, और जो पोर्शन नीचे रहेगा उसे हम लोग निगेटिव साइन देंगे। बचपन में आप झूले होंगे सीसॉ पर, देखे भी होंगे, यूज भी किए होंगे। कुछ इस तरह का शेप होता है, आपको पता होगा। इस तरह से रहता है, यहाँ पे क्लैंप लगा रहता है। एक तरफ बच्चे यहाँ बैठते हैं, एक तरफ यहाँ बैठते हैं, और ऊपर नीचे झूलते रहते हैं। जो पोर्शन ऊपर रहेगा यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव देंगे साइन, और जो पोर्शन नीचे रहेगा उसको निगेटिव देंगे। और जिसका जो ऊपर रहेगा उसके लिए पॉजिटिव, जो नीचे रहेगा उसको निगेटिव। तो साइन एक्स प्लस बी पॉजिटिव है, इस ऊपर है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/sin ax+b, और ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? फिर जो है साइन एक्स प्लस बी, उसका ऊपर जो पोर्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा? बी, मैं इसी वन को बी बना दे रहा हूं। फिर माइनस होगा कॉस सी एक्स प्लस डी, डिनोमिनेटर की जगह, इसलिए इसके लिए माइनस लिखे। डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी को, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ऊपर, और जो मेन फंक्शन है वो डिनोमिनेटर का जगह लेगा। और cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि माइनस ऑफ साइन, माइनस सी साइन, यहां पर देख लीजिए कुछ cos का डिफरेंशिएशन यहां पर साइन होगा, गड़बड़ हो गया था। cos का डिफरेंशिएशन यहां पर साइन होगा, यहां पर cos का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा? साइन होगा। साइन, और इसके साथ ये सी भी होगा, थोड़ा ध्यान रखना होगा, और यहां पर भी सी होगा। इस तरह से आपको यहां पर मिलेगा क्या? माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। इस रिजल्ट से भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा भले देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अधिकांश जगह पे आपको बड़ा सुविधा रहेगा। और इस दोनों रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, इस रिजल्ट को, तो ऊपर वाला ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये भी शॉर्टकट मेथड आप जानते रहे हैं कि यदि इस तरह के ऊपर और नीचे के फॉर्म में हो तो किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जब कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आएंगे, जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको काफी सहूलियत होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्टकट मेथड आपको बोर्ड के एग्जाम में यूज नहीं करना है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। यहाँ बहुत बाइफरकेट करके आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा गया है। आपको एग्जाम में लिखना हो तो इतना ज्यादा ना लिखें, आप सीधे सीधे इन्हीं सभी बातों को आप 4 से 5 लाइन में के अंडर में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकें इसलिए इसको इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझने में आसानी हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख दिया गया है। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। डिफरेंशिएट करना हम लोगों को cos ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ, यदि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप प्रोडक्ट रूल में जानते हैं कि आगे हम पहले फंक्शन, किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को नोट डाउन करते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले को नोट डाउन करते हैं और दोनों रिजल्ट को प्लस से कनेक्ट कर देते हैं। ये रिजल्ट आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग cos एक्स क्यूब का यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो cos एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। cos के लिए होगा, हम लोग इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या होगा? माइनस साइन एक्स क्यूब
माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², फिर उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस, अब हम लोग इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल इसको उतार देते हैं cos ऑफ एक्स क्यूब को, अब हम लोग इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले साइन एक्स टू द पावर 5 को ही एक्स मान लीजिए, इस तरह से ट्रीट करिए। साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर यदि इसको मान लिया जाए तो यदि हम लोग इस तरह के रिजल्ट को x मान लें तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n वाले फॉर्मूले को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको यूज करें तो यहां मिलेगा 2 साइन x टू द पावर 5, लेकिन जिसे हम लोगों ने x माना है वह x नहीं है, वह साइन x टू द पावर 5 है। तो फिर से साइन x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x टू द पावर 5 और यहां भी हम लोगों ने x टू द पावर 5 को एक x मान करके काम कर रहे हैं, इसलिए x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 x टू द पावर 4। इस तरह से हम लोग इस दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कैसे समझना है मैंने एलिब्रेट करके आपको दिखाने की कोशिश की है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हर एक बातें यहाँ पे दिखाई गई है कि cos x क्यूब का किस तरह से डिफरेंशिएशन किया गया, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का किस तरह से डिफरेंशिएशन किया गया, फिर दोनों रिजल्ट को यहाँ पर लिख करके फाइनल रिजल्ट ये आया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ दिस, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर लें, मतलब इस रिजल्ट को हम लोग 2 इंटू अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर के रूप में लें। यदि हम लोग इस कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही एक्स मान लें, इस पूरे कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को ही एक्स मान लें तो हम लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 इंटू एन की जगह कितना है 1/2 है, आप यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर को। अब आप जानते हैं कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इस पोर्शन को, इस वाले रिजल्ट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, इसको रिप्लेस कर दें किससे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स से, लेकिन एक्स की जगह यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे क्योंकि एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो क्या मिलेगा इंटू 2x। इस तरह से आपको यहां पर ये रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा रिजल्ट जो अभी हमने आपको एक और शॉर्टकट मेथड आपको समझाने की कोशिश की, यदि हमें लिखना हो 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं कि ये तो न्यूमरेटर की जगह, इसलिए सीसॉ मेथड के हिसाब से ये पॉजिटिव ही होगा। इसको हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर
फिर ब्रैकेट डालेंगे, जो पावर है पावर को सबसे पहले लिखेंगे, पावर कितना उसका 1/2, तो यहाँ पे पावर लिखेंगे, जिसका पावर है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब यहां पर लिखेंगे क्या, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x 2x। इस तरह से आप चाहें इन दोनों रिजल्ट को मैच भी करा लीजिए, 2 और 1/2 कैंसिल होगा, तो यहां भी देखिए 2 और 1/2 कैंसिल होगा, ये अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर और नीचे कॉट स्क्वायर तो कैंसिल होकर के नीचे आपका अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा। यहाँ देखिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ ही रहा है, यहाँ भी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ भी 2x आ रहा है। लेकिन इस मेथड को आपको शॉर्टकट मेथड कम टाइम रिजल्ट निकालना आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसको यूज नहीं करना है, मुख्य रूप से बोर्ड के एग्जाम में। आगे देखते हैं, इसी को इलेबोरेट करके मैंने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप इसको एग्जाम में लिखेंगे, ये बातें आप यहां से समझ सकते हैं। अगला देखा जाए क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको यदि हम पूरा एक्स मान लें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। कब से हम लोग यूज कर रहे हैं, ये रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने अगले पेज पे दिखाया है। इस तरह से अच्छे ढंग से आप एग्जाम में एक्सप्रेस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to modulus of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1। इस क्वेश्चन तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले क्लास में भी जानने की कोशिश की थी कि यदि मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करें तो 1 पे हम लोगों को शार्प टर्न मिलेगा, और शार्प टर्न यदि किसी भी कर्व के लिए मिलता है तो शार्प टर्न जिस पॉइंट पर मिलता है कर्व अपने उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इस तरह से ग्राफिकल वे में आप इसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको दिखाना होगा तो आप इस फंक्शन के लिए 1 पर आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आप फाइंड आउट करेंगे। एलएचडी भी 1 पे फाइंड आउट करेंगे, एलएचडी 1 पे निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि 1 पे बात करनी इसलिए x की जगह पर हम लोग 1 प्लस h लिखेंगे, -1, फिर माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई h। आप फाइनली देख रहे हैं कि h एक पॉजिटिव नंबर लिया गया इसलिए h का मॉडुलस वैल्यू h ही मिलेगा, h - 0 अपॉन h मिल रहा है विद द कंडीशन लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट, ये एलएचडी नहीं है, सॉरी आरएचडी निकल गया है, इसको हम लोग आरएचडी कहें क्योंकि 1 से आर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आरएचडी की वैल्यू आपको देख रहे हैं कितना मिल रहा है, ये 1 के बराबर मिल रहा है। एलएचडी निकालें उसी तरह से इज इक्वल टू एलएचडी जो होगा इसी तरह से लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0। यहां पर x की जगह हम लोग 1 से पीछे चलना है तो 1 - h लिखेंगे,
माइनस, फिर उसी तरह से मॉड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, अब आप इसका लिमिट निकालेंगे तो यहां मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच मिलेगा मॉडुलस के अंदर, और h एक पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं तो माइनस एच का मॉडुलस h मिलेगा माइनस 0 अपॉन माइनस एच। तो आप यहां देख रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, लेकिन चूंकि दोनों इक्वल नहीं है इसलिए फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि कल पहचानना हो तो आप इस ग्राफिकल वे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस अलजेब्राइक अप्रोच का ही यूज करेंगे एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस तरह से कैसे एग्जाम में दिखाना है आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छे से इलेबोरेट करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि एक्स माइनस 1 लेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 यदि ग्रेटर देन 0 हो, या मतलब कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो और लेस देन होगा, ये रिजल्ट होगा। इस तरह से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, अच्छे से आप इसको देखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों को x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है। रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आप जानते हैं कि यदि 1 रहे तो उसकी वैल्यू 1 मिलती है, 1.1 रहे तो 1 मिलती है, 1.999 रहे तब भी 1 मिलती है, और 2.001 रहे तो 2 मिलती है। ये अप्रोच आप जानते हैं। इसी तरह से 1 में यदि h ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा क्योंकि 1 से ज्यादा बढ़ गए, और 1 में से h कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। 2 है तो 2 मिलेगा, 2 में h जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 में से जस्ट जैसे कुछ कम करेंगे तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। ये बातें हम लोगों को देखना है। अब देखिए 1 पर यदि हम लोग एलएचडी की बात करें, एलएचडी की बात करें x टेंडिंग टू 1 माइनस, या फिर हम लोग लिखें h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, f of 1 minus h, f of 1 minus h minus f of 1 अपॉन माइनस h। अभी हम लोगों ने देखा कि यदि h कम करते हैं तो f ऑफ 1 माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू मिलेगी वो 0 के बराबर मिलेगी। इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं LHD इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना होगा, छूट गया है, लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे मैं सुधार दे रहा हूं फिर से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h की जगह हम लोग 0 लिखेंगे, f ऑफ 1, f ऑफ 1 आपका 1 मिलेगा, अपॉन यहां पर आएगा आपका माइनस h जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, विल नॉट एग्जिस्ट। इतना से ही हम लोग काम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है आपका, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अलग की बात है कि हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लें। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 प्लस h। ऐसा क्वेश्चन लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, लेकिन चूंकि फिर से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको फिर से एक्सप्लेन कर लें। माइनस f ऑफ 1 अपॉन h
और एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए हम लोगों ने देखा अभी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर लिखेंगे 1 -1, 1 के लिए भी 1 अपॉन h, तो 0 अपॉन h मिला। और फाइनली इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव जो मिलेगा वो 0 का, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि आप चाहें तो यहाँ ये भी एक काम कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए भी ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये भी आप अप्रोच यूज कर सकते हैं, दोनों अप्रोच सही है, जैसा आप चाहें। और उसी तरह से आप इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आप 2 पर भी चेक कर सकते हैं। ये भी दिखा सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, या 2 पर आप इसकी एलएचडी निकालें और आरएचडी निकालें और आप पाएं कि कोई एक डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट करती है, तब भी आप कह सकते हैं, या दोनों फाइंड आउट करने के बाद भी आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 या 2 या इस तरह के किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस ही नहीं होते। इसलिए क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। इसी तरह से आप 2 पर भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज जो डिफरेंशिएबिलिटी के अंडर में थी उसको अच्छे से समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछने की कोशिश करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, और चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।